बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर साही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इशूज़। आज हम बात करेंगे कि कुछ जो कमेंट्स हुए, कमेंट सेक्शन में से किसी ने क्वेश्चन किया, चंद एक दोस्तों ने, कि ये नया कोई सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया। उस फ़ैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है, ये फ़ैसला किया है कि औरत जो है अगर वो दुनिया से चली जाए तो उसकी औलाद अपनी माँ का हिस्सा जो है ना विरासत का, वो अपने ननिहाल से वो क्लेम नहीं कर सकती, मांग नहीं सकती। इस किस्म की अब फैली हुई है एक बात, लेकिन जब तक वो जजमेंट आ नहीं जाती उसको रीड आउट नहीं किया जा सकता। उस पर बहुत ज़्यादा हम डिटेल पे बात तो नहीं कर सकते, लेकिन मैंने सोचा इस पर शॉर्ट सी एक वीडियो बनाते हैं ताकि कुछ थोड़ा बहुत लोगों का जो वहाम पाया जाता है उसको कुछ थोड़ा सा दूर किया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट का जब भी कोई फ़ैसला हो, कहा यह जाता है और होता भी ऐसे ही है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है, तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नीचे वाली अदालतों के ऊपर बाइंडिंग होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसाइड किया पॉइंट, तो अब हाई कोर्ट जितने भी जजेस हैं उनके ऊपर बाइंडिंग है, नीचे सेशन जजेस पे बाइंडिंग है, सिविल जजेस पे बाइंडिंग है। बात तो ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे लोग इसमें तशवीश भी पाई जाती है कि अगर ऐसा फ़ैसला हो गया तो ये तो गलत बात है। मिसाल के तौर पर एक औरत है, तो वो अपने वालिद से, उनके वालिद की डेथ हो जाती है, अपने वालिद की प्रॉपर्टी में से वो विरासत में से हिस्सा नहीं लेती, को 2-4 साल वो नहीं लेती अपने भाइयों से, या उसके भाई उसको टाल मटोल करते हैं कि अच्छा देते हैं, देंगे, ज़रूर देंगे। तो इस चक्कर में उस औरत की डेथ हो जाती है। अब हिस्सा जब इसका वालिद दुनिया से गया, जब इसका वालिद औरत का फौत हुआ, उसी वक्त उसने जो कुछ प्रॉपर्टी छोड़ी वो सारी वो जिसका हिस्सा बनता है उसकी हो गई। इस औरत का जो शेयर बनता था, बेटी का जो शेयर बनता था, वो उसका हिस्सा हो गया। अल्लाह ताला के अहकामात यही हैं, शरीयत के अहकामात यही हैं, कानून भी यही कहता है। उसकी डेथ हुई और जितने उसके वारसान हैं, वो लड़कियां हैं या लड़के हैं, फ़ौरन वो उनका जितना जितना हिस्सा बनता है वो उनका हो गया, वो मालिक हो गए उसके। अगरचे डॉक्यूमेंट्स में नहीं हम करते, डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी तख़ीर हो जाती है। तो ये तो शरीयत कहती है, ये कानून भी यही कहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला किया वो उसमें बज़ाहिर ये महसूस होता है कि नहीं, वो अगर औरत फ़ौत हो गई है ना, तो अब उसके बच्चे जाके नहीं कह सकते कि हमारी माँ का जो विरासत में हिस्सा था वो। क्यों नहीं कह सकते जी? कह सकते हैं, क्योंकि विरासत जो है, उनकी वालदा की अगर विरासत थी तो आगे वो बच्चों में ट्रांसफ़र होनी है। माँ का अगर हक़ था, माँ मालिक हो गई उस ज़मीन की, उस प्रॉपर्टी की, तो फिर आगे माँ की डेथ के बाद उसके बच्चे जो हैं वो भी हकदार होंगे। बहरहाल जब भी कोई डिटेल फ़ैसला आएगा इसके ऊपर इंशाल्लाह मज़ीद एक वीडियो बना देंगे। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि जो सुनी सुनाई बात है उस पर चल पड़े, नहीं। सेशन जजेस जो हैं, हमारे हाई कोर्ट के जजेस जो हैं, सिविल जजेस जो हैं, ये कहते हैं, और होता भी ऐसे ही है, कि हर केस के अपने मेरिट्स होते हैं, अपने हक़ाइक़ होते हैं हर केस के। तो क्वाइट पॉसिबल कि ये जो केस जिसकी ख़बरें चल रही हैं, ये केस इसके भी कुछ डिफरेंट हक़ाइक़ हों। इसके अंदर दूसरी पार्टी ने क्या प्ली ली होगी, औरत की तरफ से क्या प्ली थी, फिर जज साहब ने ये डिसाइड किया। तो इसलिए तफसीली फ़ैसला आता है तो इसको ज़रूर देखेंगे, आपके गोशगुजार भी करेंगे। लेकिन मीनवाइल ये याद रखिए कि हर केस के अपने फैक्ट्स, अपने सर्कमस्टांसिस होते हैं जिसकी बेसिस पे फ़ैसला होता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई केस का फ़ैसला हो जाए और जितने भी पेंडिंग केसेस हैं सारे वैसे ही डिसाइड होंगे, अपने अपने हक़ाइक़ के मुताबिक केसेस डिसाइड होंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।